Don't you think time is moving too fast after 2019? दोस्तों, कोविड भारत में 2019 में आया था, पर आज भी हमें यही लगता है कि वह बस 2 साल पहले की ही बात है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस घटना को बीते लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2019 में मैं क्लास 8 में पढ़ता था, पर आज मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में आ चुका हूं। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको ऐसा लगे कि जैसे यह काम तो आपने कुछ दिन पहले ही किया हो, लेकिन उसे बीते 10-15 दिन हो चुके हैं। समय इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, आइए जानते हैं। अगर आपको पता हो तो नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ ही वर्ष पहले यह पता लगाया था कि पृथ्वी पहले से तेजी से घूम रही है, वर्ष 2020 से। हालांकि इसका कारण क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, परंतु यह पूर्णतः संभव है कि पृथ्वी की तेज रफ्तार के कारण ही समय की गति भी तेज हुई है। कुछ साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि हमारी गैलेक्सी धीरे धीरे एक विशाल ब्लैक होल की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण समय की रफ्तार तेज हो गई है। अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, हिंदुइज्म से जोड़ें, तो हम सभी ये तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे युग बीतते जाएंगे, समय उतनी ही तेजी से बीतता जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। और हम इन चारों युगों के सबसे आखिरी युग में हैं, कलयुग। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सतयुग, जो कि 17,28,000 वर्ष का है, वह कलयुग से लगभग 3 गुना बड़ा है। यानी कलयुग सतयुग से लगभग 3 गुना ज़्यादा तेजी से बीत रहा है। ये भी एक बहुत ही सटीक उत्तर है कि वाई टाइम इज मूविंग टू फास्ट। कल की पुराण में भी यह वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में समय इतनी तेजी से बढ़ेगा कि लोगों की औसत उम्र 32 वर्ष ही रह जाएगी। यानी आज के 80 वर्ष का व्यक्ति और कलयुग के अंत का 32 वर्ष का व्यक्ति एक समान ही होंगे। तो दोस्तों, यह कुछ कारण हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि समय इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आपने भी महसूस किया है कि समय तेजी से बीत रहा है? धन्यवाद।